Hello students, this is question from chapter 13 magnetic effects of electric current back exercise question number 10. Before starting this question मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि इस चैप्टर में 3 लॉज हैं, 3 रूल्स हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड आपको ये पता होना चाहिए कि हम कब कौन सा रूल यूज करें। तो अगर आपको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल, या फिर अगर आपके पास करंट और फील्ड के बारे में है, अगर करंट और फील्ड के बारे में है, या फिर आपको करंट का डायरेक्शन दिया है और फील्ड का फाइंड करना है, या फील्ड का दिया है और करंट का फाइंड करना है, तो आप यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। और अगर आपके पास करंट है, फील्ड है और मोशन के बारे में कुछ बात हो रही है, मोशन या फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर के बारे में बात हो रही है, तब हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो कब कौन सा यूज करना है? इफ यू वांट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, then use Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule is for finding the direction of induced current. And if you want to find the direction of magnetic field or direction of motion of conductor or direction of force acting on the conductor, then we will use Fleming's left hand rule. तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ये कंफर्म हो गया पहले कि हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। ठीक है, तो देखेंगे लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करें सच दैट 4 फिंगर, मैंने यहाँ एफ लिया है, एफ फॉर 4 फिंगर, एफ फॉर फील्ड याद रखने के लिए। 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेंट्रल फिंगर सी फॉर करंट, सी फॉर करंट, central finger points in the direction of current, then thumb will point in the direction of motion of conductor. M से मैंने motion लिया है, M for motion and thumb में THUMB में M आता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो stretch out your 4 finger, middle finger and thumb such that they are mutually perpendicular to each other. इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है। Imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बैक टू वन वॉल या व्हाइट बोर्ड। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। अब इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे जा रही है बैक से फ्रंट वॉल की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमें चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हम लेते हैं। कन्वेंशनल करंट मीन्स फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, राइट? तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऐसा टुवर्ड्स द वॉल। तो करंट ये ले लेते हैं हम, सेंट्रल फिंगर करंट के लिए वॉल की तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, दिख रहा है सबको? अब और क्या दिया है? इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल, इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। तो डिफ्लेक्शन किधर हुआ? फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड की तरफ। तो अब फोर्स मतलब क्या लेंगे हम? फोर्स के लिए मोशन या थंब लेंगे, थंब बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो थंब किधर हो रहा है? राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये सेंट्रल फिंगर करंट शो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट, और थंब राइट की तरफ जा रहा है। देखो ध्यान से, अपने हाथ से करना पड़ेगा। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। और एक चीज़ और, ऐसा नहीं हो कि लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड यूज कर लें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करंट हमने लिया, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स द वॉल, मोशन टुवर्ड्स द राइट साइड, टुवर्ड्स माय राइट साइड। आप अपनी राइट साइड से करके देखिएगा। तो फिंगर किधर पॉइंट हुई? ठीक है, फिंगर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड। जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज ट्राई कीजिए, जरूर मजा आएगा। ओके, थैंक यू, बाय।